सेवियर, तुम? रुद्र जैसे ही नीरजा की बात सुनता है उसे डर लगता है कि कहीं उसका सच तो सामने नहीं आ गया। मैडम, ये आप... तभी खिड़की के बाहर एक हाथ आता है और गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है। नीरजा देख लेती है कि ये वही गोपाला है। मेरा सेवियर। गाड़ी रुकती है और नीरजा खुशी से गाड़ी से बाहर निकलती है। रुद्र ये देखकर राहत की सांस लेता है। तो तुमने एक बार फिर से आज मुझे बचा लिया। तुम्हारी खुशबू। ये सही है रुद्र बेटा, अब मैडम को एकदम सही रक्षक मिल ही गया तो तेरी तो छुट्टी। वो मेम साहब काका ने बताया। मत कहो ना मेम साहब मुझे, मैं नीरजा हूँ। देखो, जिसका नाम भी तुम नहीं जानते उसे तुमने अपनी परवाह किए बचा लिया। नीरजा गोपाला के करीब जाकर खड़ी हो जाती है। गोपाला कांप रहा था। नीरजा आगे बढ़ती है कि तभी रुद्र जोर से हॉर्न बजाता है। चलिए मैडम, सर को ये सब पता लगेगा तो मुझे डांट पड़ जाएगी। ये डैड के भेजे दुश्मन मुझे जीने नहीं देंगे। सुनो गोपाला, तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना? मुझे कॉल करना प्लीज। मैं आज रात तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। और नीरजा रुद्र के साथ चली जाती है। वो पूरे रास्ते रुद्र से चिड़ी हुई थी। तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद करके नहीं रख सकते थे? अपने आप को मेरा मालिक समझने लगे हो क्या, जो मुझ पर हुक्म चलाओगे? भूलना मत, रहोगे तो तुम मेरे गार्ड ही, ब्लडी सिक्योरिटी गार्ड। नहीं मैडम, मालकिन तो आप हैं, मैं तो मामूली नौकर हूँ बस। पर आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी इस प्रेम कहानी के बारे में सर से कुछ नहीं कहूंगा। व्हाट प्रेम कहानी? हाँ, तुम ना ज्यादा स्मार्ट मत बनो। चलो अब घर। नीरजा घर पहुंचती है तो उसके साथ रुद्र को कार से निकलता देख कोई नीरजा को नहीं डांटता है और वो कमरे में जाकर रात होने का इंतजार करती है। कब आएगा मेरे सेवियर का फोन, कब आएगा? और तभी नीरजा का फोन रात के सन्नाटे में बजता है। हेलो, बड़ी देर से याद आई मेरी? वो बीबी जी, मैं दुकान बंद करके बस अभी घर लौटा हूँ ना, तो तनिक हाथ पांव कुल्ला करने में बिजी हो गया था। नीरजा कान से फोन को दूर करके अपना सर ही पकड़ लेती है। गोपाला का ऐसे बात करना देख थोड़ा हैरान थी। ओह, तो मेरे साथ रोल प्ले करना चाह रहे हो? मैं शहर की गोरी, तुम मेरे गांव के छोरे। बीबी जी कैसी बात कर रही हो, मुझको लाज आ रही है। अरे बीबी तो मैं बन जाऊंगी, पहले मुझे तुमको जानने तो दो। कल कॉफी पर मिले, मेरे कॉलेज के बाद। मैं चर्च गेट के पीछे वाले कॉफी हाउस में तुम्हारा इंतजार करूंगी मेरे सेवियर। अरे बीबी जी, सेविया तो मेरे बापू का नाम है, सेविया राम। मैं गोपाला, गोपाला राम। ओके मेरे गोपू, अब तुम कल का सोचो, मैं भी सोती हूँ। अच्छा सुनो, तुम परफ्यूम कौन सा लगाते हो? मुझे नाम तो बताते जाओ। तुम्हारे पास होने की महक को मैं अपने साथ हमेशा रखना चाहती हूँ। सेंट? अरे बीबी, हम गरीब आदमी के पास सेंट खरीदने जितना पैसा हो जाएगा तो हम उसकी बजाय बढ़िया सा शर्ट पहले ले लेगा। सेंट तो नहीं लगाता हूँ मैं। हाँ, माई गांव से डिब्बी में भैंसिया का घी जरूर बांध के देती है। कहती है, गोपाला बबुआ, सर्दी हो या गर्मी, ये घी को खा चाहे मत खा, लेकिन हाथ पांव पर चुपड़ कर लगा जरूर लेना। इससे हाथ पांव चुस्त तंदुरुस्त रहेंगे और खूब मेहनत कर सकेगा। ओह, आई सी। ओके, गुड नाइट। राम राम बीबी जी, तनिक कल मिलता हूँ आपसे। भारे भारे काम निपटा कर 2 घंटा पहले जाकर बैठ जाऊंगा मैं तो। नीरजा फोन रख देती है और सामने अपने लिखे उस सेवियर शब्द को देखती है। वो गोपाला के बारे में सोचते सोचते नींद में भर जाती है। इसकी आवाज उस दिन से काफी अलग क्यों लग रही है? कौन हो तुम गोपाला, और क्यों आए हो मेरी जिंदगी में? अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मुझे बचाने आओगे ना? हाँ, मैं हूँ ना। और नीरजा के कानों में वो आवाज गूंजती है तो वो हड़बड़ा कर उठती है। तुम बहरूपिये हो, मैं जान गई हूँ गोपाला। तुम ऐसे मेरे सामने नहीं आओगे, मुझे ही कुछ करना होगा। नीरजा खुश होकर सो जाती है और रुद्र रात भर खिड़की के बाहर पहरा देते रहता है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकेगा नीरजा। कोई हमला नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई भी नहीं। अगली सुबह होती है। नीरजा की आंख खुलती है तो उसकी चीख कमरे से बाहर तक आती है। नीरजा ने दरवाजा भीतर से लॉक किया था। नीरजा की चीख सुनते ही मनोज, जनक, जया सब उसके कमरे की ओर भागते हैं। नीरजा बेटा, क्या हुआ? दरवाजा खोल, तू चीखी क्यों? डैड, वो बॉडीगार्ड, वो रुद्र कहाँ गया? रुद्र कहीं नजर नहीं आ रहा था। उस तरफ नीरजा अपनी सांसें बटोर कर देखती है कि उसके बगल में रखे तकिए पर बड़ा खंजर घोपा हुआ है और वहाँ ढेर सारा खून है। ये देखकर नीरजा की सांस ऊपर नीचे हो रही थी कि तभी उसके कमरे की खिड़की से रुद्र कमरे में आ धमकता है। मैडम आप चीखी क्यों? मैं 3 दिन से नहीं सोया था तो आज रात कॉटेज में जाकर सो गया था।
अभी आपकी चीख से मेरी आंख खुली। नीरजा अपनी कांपती उंगली से खून से सने उस तकिए की ओर इशारा करती है। ये देखकर रुद्र भी घबरा जाता है। बुरा 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 हूं मैं। इतनी जिम्मेदारी वाला काम कैसे अधूरा छोड़ दिया मैंने। अगर ये खंजर आपको लग जाता तो मेरा क्या होता। नहीं 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 रुद्र, ये ठीक नहीं किया तूने। उधर रुद्र खुद घबरा गया था। नीरजा उठकर उसे थाम कर संभालती है। रुद्र रुद्र ठहर जाओ बस। रुद्र अभी तुम सो गए थे ना, ये बात जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि अगर ये खून से सना तकिया मॉम डैड भाई ने देख लिया तो मेरी तो फ्री लाइफ ही खत्म हो जाएगी। कुछ करो रुद्र, कुछ करो। और रुद्र नीरजा की सिचुएशन हैंडल करने के लिए वो तकिया और खंजर लेकर खिड़की से नीचे कूद जाता है। नीरजा बिस्तर और अपनी हालत ठीक कर दरवाजा खोलती है। उसे देखते ही जनक नीरजा पर टूट पड़ता है। चीखी क्यों थी तू? बता हम सबको, क्या हुआ था ऐसा? अरे वो सपना ही इतना बुरा था मॉम कि प्रॉम नाइट पर विक्की किसी और लड़की के साथ चला गया। वो भी इसीलिए क्योंकि मैं बिना मेकअप की गई थी। लाइक सीरियसली, हाउ हॉरिबल ना। लो पापा की परी के भी क्या कहने, हम सब तो डर ही गए थे। एक मिनट डैड, लेकिन वो इसका बॉडीगार्ड अभी तक आया क्यों नहीं? तभी पीछे से रुद्र भी घर में आ पहुंचता है। रुद्र नीरजा को इशारा करता है और वो राहत की सांस लेती है। क्यों बे सर्वेंट, तुझ में समझ है कि नहीं? मेरी बहन चीखी तो तुरंत यहाँ आना है ना। क्या कहा था तू? हाँ? और जनक रुद्र का जवाब सुने बिना ही उसे बहुत मारता है, इतना कि रुद्र के चेहरे पर भी चोटें आ जाती है। नीरजा को ये देखकर तकलीफ होती है और वो बीच बचाव में आ जाती है। भाई बस भी करो, मार डालोगे क्या इसे? ये कोई अपनी मर्जी से गायब नहीं हुआ था। वो मैंने इसे प्रॉम नाइट शो की टिकटें लेने के लिए भेजा था। इतनी मारा मारी है कि फिर टिकटें नहीं मिलती। बेचारा रात भर वहाँ लाइन में लगा था। चुप हो जाओ सब। देखो रुद्र, तुमने मेरी बेटी की बात मानी, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तुम्हारे मालिक हम हैं। मैं और जनक जैसा हम कहें तुम्हें बस वही करना है। इसी में हमारी बेटी और नौकरी की भलाई है। जी 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 सर। मेरे सिक्योरिटी गार्ड को भी कैद कर लो आप दोनों। मॉम मुझे कॉलेज जाना है, लेट हो रहा है। और नीरजा तैयार होकर रुद्र के साथ कॉलेज जाने लगती है। रास्ते भर रुद्र नीरजा से कुछ बोलता नहीं है। लुक गार्ड, मैं जानती हूँ जो हुआ गलत हुआ, पर मैं अब सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ। रुद्र ये सुनकर जोर से ब्रेक मारता है और नीरजा के बाल खराब हो जाते हैं। मैडम, मैं अब बस अपना काम करना चाहता हूँ। आप प्लीज मुझे अपने फैमिली मैटर से दूर रखें और आप भी मुझसे दूर ही रहें प्लीज। काइंडली रिक्वेस्ट। कॉलेज आ गया है, जाइए। नीरजा रुद्र की अकड़ से भयंकर चिढ़ जाती है। वो कॉलेज चली जाती है। रुद्र गाड़ी पार्क करने चला जाता है। उधर नीरजा अपनी क्लास में पहुंचती है तो वो देखती है कि कॉर्नर सीट पर क्लास की सभी हॉट शॉट गर्ल्स की भीड़ लगी हुई है। हे खुशी, ये सब तितलियां उधर ही क्यों मंडरा रही हैं? तुम नहीं जानती क्या? हमारी क्लास में एक बहुत ही हॉट लड़का आया है। अब तो मैं भी जा रही हूँ उसके पास। बाय। सच अ क्रेजी गर्ल। क्लास का सबसे हॉट लड़का विकी तो मुझ पर लार गिराता है। अब ऐसा कौन होगा जो मुड़कर मुझे ना देखेगा? एनीवेज, आज मेरी कॉफी डेट है और उस रुद्र के बच्चे ने मेरी हेयर स्टाइल बिगाड़ दी। सच अ सिक मैन। हाँ। नीरजा बाल सवार ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि वहाँ मंडरा रही तितलियां जब हटती है तो नया लड़का और कोई नहीं, रुद्र खुद होता है। हाँ, तुम मेरी ही क्लास में? तो क्या हम सेफ्टी गार्ड्स को पढ़ने का हक नहीं है? वैसे भी मैंने इस क्लास में तुमसे पहले एडमिशन लिया था। वो तो पैसों की दरकार थी तो शर्मा अंकल ने तुम्हारे यहाँ इस काम पर लगा दिया, वरना वर्क लास्ट, आई एम स्टूडेंट फर्स्ट। मिस नीरजा। नीरजा समझ गई थी कि अब वो क्लास में भी रुद्र की नजरों में रहेगी और ये सोचकर वो अपना माथा पीट लेती है। क्लास ओवर होती है। लुक रुद्र, तुम जो भी करना चाहते हो इट्स ओके, कैरी ऑन, पर मेरी और गोपाला की कहानी के बीच में मत आना। बस इतनी सी रिक्वेस्ट मानोगे? ओके ओके। ये बात मैं इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि तुमको मैडम बोलता हूँ। ये बात बस मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि तुम बेचारी सी मेरी क्लासमेट जो हो। चलो मिला लाता हूँ तुम्हारे गोपाला से तुम्हें। और नीरजा आखिरकार अपनी कॉफी डेट पर पहुंचती है। रुद्र दूसरी टेबल पर बैठकर सब नजारा ले रहा था। नीरजा देखती है कि गोपाला सजा धजा बैठा होगा और नीरजा पीछे से जाकर उसके सर पर हाथ फेरती है और हाथ को सूंघने लगती है। खुशबू, बदबू, क्या लगाए हो तुम ये? बताया था ना नीरू जी, भैंस का देसी घी। नीरजा को वो वाली खुशबू नहीं आती है। ये देखकर हैरान थी कि अब उसकी सारी एक्साइटमेंट शांत हो चुकी है। वो चुपचाप गोपाला के सामने बैठ जाती है। वो हैरानी से उसे बोलता देख रही थी। कौन हो तुम? तुम्हारी बाजुएं, तुम्हारा चेहरा, ये बुझी बुझी आंखें कुछ भी उस सेवियर से मिलती नहीं है। क्या तुम वही हो या कोई और? एक बार कहो ना, मैं हूं ना नीरजा। नीरजा अपनी उलझनों में खोई हुई थी।
कि तभी वो देखती है कि एक बेकाबू सांड अपने सींग फैलाए कैफे के अंदर घुसा चला जा रहा था और नीरजा की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर गोपाला घबरा जाता है। गोपाला, हेल्प हेल्प! अरे मोरी मैया, ये क्या आ गए हो? अरे गाय हमारी माता है तो सांड तो हमारा बाप हुआ ना, और माई बोली है बाप से पंगो नहीं लेने का। गोपाला तो वहाँ से दुम दबाकर भाग लेता है। अब नीरजा जान गई थी कि ये तो उसका सेवियर बिल्कुल भी नहीं है। ये देखकर वो जोर की एक पुकार लगाती है, सेवियर बचाओ! अब देखिए क्या रुद्र नीरजा को वक्त रहते बचाएगा और वो क्या चुनेगा, नीरजा की जान या अपनी छुपी पहचान। जानने के लिए देखिए आशिक बनाया आपने कहानी का अगला भाग केवल लव सिटी पर। Please comment your views on this part and wait for the next. Till then, do like, share, subscribe and go to the fashion link given in the description box. Thanks.